हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम। आप उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आपके इस फेवरेट चैनल के ऊपर एक और एपिसोड में जिसका आपको इंतजार था। क्रिकेट की बात होती है, क्रिकेट चाहने वाले इतने ज़्यादा हैं, क्रिकेट से इस वक्त हर्ट इस कदर हैं गलत फैसलों के ऊपर कि वो लोग हमारी बात सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि इस आपके फेवरेट चैनल के ऊपर जो है कोई लगी लिपटी नहीं है, कोई किसी के लिए जो है वो स्पेशल जो है वो अब जो है ना वो एपिसोड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ क्रिकेट है, सिर्फ क्रिकेट की प्रमोशन है और क्रिकेटर्स की बात है। जिस तरह हमने जो बीमार होने वाले सरफराज नवाज साहब, उनकी बात हमने की। फिर उसके बाद क्लब क्रिकेट के अंदर बड़ा नाम मुबारक अली साहब, चूंकि मेरे कप्तान भी रहे, मैं उनकी उसमें खेला भी हूँ। इस तरह और जितने भी लोग वो बीमार हैं, हम उनकी बात जरूर करेंगे, क्योंकि असल सरमाया क्रिकेट का ये लोग हैं। सरमाया सी बात अगर आती है तो फिर क्रिकेट बोर्ड ने शाह जी एक दफा फिर आपको खुशामदीद भी सरमाया लगाना शुरू कर दिया है, और वो आग की भक्ति में झोंकना शुरू कर दिया। वो लगाया ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि वो उसका अता पता ही कोई नहीं है। अच्छा, वो क्या है कि इन्होंने 5 मेंटोर बनाए हैं और कहा गया है जी कि वो चैंपियंस लीग होगी, चैंपियंस कप होगा और 3 साल के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। पहले बात तो ये शाह जी मुझे फरमाइए कि ये फैसला कैसा आपको लगा कि शुएब मलिक है उसके अंदर, उसमें अंदर वकार यूनस है। वकार यूनस पहले जो है वो पीए बने थे, फिर उसके बाद एडवाइजर, यानी कि जिसको कहते हैं एडवाइजर तो पढ़ा लिखा लफ्ज है ना, बेसिकली तो पीए ही थे ना, ठीक है। और सोचे जरा उस बंदे का कैलिबर चेक करे जरा कि उस बंदे ने एक जॉब हासिल करने के लिए अपने आप को किस हद तक जो है ना वो सॉरी ठीक है। और फिर उसके बाद ये है कि अब वहां से शफल करके तो इधर आ गया है कि अपना मेंटोरशिप, और उसको भी इजाज़ समझा जा रहा है, और पाकिस्तान का और पाकिस्तान क्रिकेट का कोई भी ख्याल नहीं कर रहा। और बस ठीक है जी, जितना दाल लगा लाई जा रहा। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बड़ी बरतर एक ऐसी बात है या एक ऐसी खबर है या एक ऐसा अमल है या एक ऐसा एक्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, जिससे काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल में मेरे लिए एक बहुत अफसोसनाक और एक ऐसा अमल है जो मतलब बजाय क्रिकेट प्रमोशन के लिए ऐसा पैसा, एक पैसा, कीमती पैसा उस क्रिकेट का जो क्रिकेटर्स ने कमाया या क्रिकेट ऑर्गेनाइजर ने कमा के दिया, क्योंकि क्रिकेट ऑर्गेनाइजर कमा के देता है। क्रिकेट ऑर्गेनाइजर ने ये मेंटोर बनाए हैं, तो असल सरमाया तो क्रिकेट ऑर्गेनाइजर जिसे मेंटोर बनाए हैं, और ये मतलब क्रिकेटर बनाए जिन्होंने मेंटोर बनाया तो उनका तो अच्छा जी, वैसे ये क्या करेंगे? मतलब आखिर इनको टास्क तो यही दिया गया ना कि ये क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए कर, तो क्या क्या करेंगे? मतलब मुझे थोड़ा सा इसकी ब्रीफ करेंगे? जॉब डिस्क्रिप्शन है, इमीडिएटली होगी क्या? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, मैं अपनी कोई तारीफ नहीं करता। जब मैंने सर्विस इंडस्ट्रीज की 12 साल कोचिंग और वो किया, उसके पहले एमसीबी में था, तो मैं बताता हूँ कि जब आप प्लेयर्स को मेंटली तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसको मतलब उसको ईमानदारी पे लगाते हैं, सच पे लगाते हैं, या उनका कैरेक्टर बिल्ड करते हैं एज ए क्रिकेटर और कैरेक्टर, ताकि वो नेशन के लिए कारआमद होते, वो बंदे जो होते हैं वो हमेशा आगे आपके फ्रूटफुल होते हैं। सारे क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेटर्स नहीं बनते हैं। जो जहाँ भी किसी तरह भी किसी जॉब पे होती है, वो वहाँ पे अपना वो निखार बता रहा होता है, और लोग उसे कहते हैं तो किसी उस्ताद का चंडिया जिन्हें तुम्हें सिखाइया ने चीज़ा। तो मैं समझता हूँ कि ये बात है। अभी आप कहते हैं, आपने इतना अच्छा लफ्ज़ बोला कि एडवाइजर, टेस्ट क्रिकेटर, चीफ हेड कोच, सब कुछ बॉलिंग कोच होने के बाद आप मेंटोर बन गए। एकदम आपको ऊपर से गिरे, जैसे वो खेलते हैं ना स्नेक एंड लैडर लूडो में, ऊपर से गिर के आप एक पे आ गए। तो मुझे बताइए, अपनी इज्जत रखे, खुदा के भ्रम रखे, 20-25 2 4 5 10 20-25 लाख के पीछे बर्बाद। खुदा की कसम मैं ऐसा अर्ज करूं कि वो जो कमेंट्री का इनका प्रोफेशन है वो बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत। हाँ, और उसके बाद बड़ा ही जबरदस्त किस्म का जो है ना, मतलब कि शानदार उसका करियर है, ब्राइट फ्यूचर है उसका। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो इनके लिए अट्रैक्ट करती है इनको, और फिर उसके बाद इसमें आ जाते हैं। चलिए, मैं फिर सवाल अपना दोहराता हूँ कि मुझे ये बताइए कि इनको नंबर 1, इन 5 मेंटोर्स को जो है, उसमें मिसबा है, वकार यूनुस है, फिर उसके बाद शुएब मलिक है, फिर उसके बाद सरफराज अहमद है, इनको पहला जॉब डिस्क्रिप्शन इनका क्या होगा? नंबर 1, ठीक। और नंबर 2, ये यंग क्रिकेटर्स को क्या मैसेज देंगे? अब खासतौर पर वकार यूनुस की हमने बात, वो क्या मैसेज देंगे कि भी मैं पहले हेड कोच बना, फिर उसके बाद बॉलिंग कोच बना, सॉरी पहले बॉलिंग कोच बना, फिर उसके बाद फील्डिंग कोच बना, फिर उसके बाद हेड कोच बना, फिर उसके बाद फिर मैंने जो है वो असिस्टेंट कोच बना, फिर उसके बाद जो है वो पीए नहीं सॉरी एडवाइजर बना, फिर उसके बाद फिर मेंटोर बन गया हूँ। अच्छा, सरफराज अहमद क्या कहेंगे? सरफराज अहमद कहेंगे कि भी
मैं टीम के साथ साथ था, एक लॉबी का हिस्सा बना, फिर उसके बाद वो एक सियासत की वजह से जो है ना मतलब कि मेरी टांग खींच दी गई। दूसरा ग्रुप जो है ना वो हावी हो गया, मेरी कहीं जगह नहीं बनती थी, मुझे जो है ना इन्होंने एडजस्ट करने के लिए जो है ना मतलब कि मेंटोरशिप दी थी गई। शोएब मलिक कहेंगे क्या कहेंगे कि मतलब कि मेरे जो ना वो जो पॉलिटिकल जो ना वो घोड़े जो थे वो थोड़े से वीक हो गया है, और जो अपना सियालकोट का जो है ना वो ग्रुप वो थोड़ा सा कमजोर पड़ गया। इस वजह से मुझे एडजस्ट करने के लिए जो है ना मतलब कि चुप कराने के लिए ये कर दिया गया। तो फिर सर अहमद शहजाद का क्या कसूर है जिसका करियर तबाह किया? तो मतलब ये है कि सर मुझे तो नहीं समझ आ रही, मुझे बताइए, आप समझा दीजिए कि इनका करियर अपना इनका जो है ना वो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा, नंबर 1। और ये देखें उस्ताद जो होता है ना, मेंटोर क्या है, मेंटोर क्या होता है? मतलब जो आपका एक मतलब जो आइडियल होता है जिसके जो तो आप जिसको देख क्या यंग प्लेयर्स के लिए इसके अपना स्टेचर के साथ और इस परफॉर्मेंस के साथ जिनका मैंने भी जिक्र किया, इस परफॉर्मेंस के साथ ये लोग क्या उनके लिए रोल मॉडल होंगे? प्लीज देखिए, बात आपने बड़ी अच्छी की है। और ये लोग क्या रोल मॉडल होंगे, बिल्कुल सही, क्या बताएंगे अपना आपको कि हम लोग क्या थे और किस तरह किया। देखिए, असल में ये पांचों के पांचों एक ग्रुप के तहत लगे और जिसकी सारी रिकमेंडेशन जो है वो उससे की है बकार ने। सर मैं छोटी छोटी माजरत के साथ, सर जी मैंने तो यही पढ़ा है, आप हिस्ट्री की, आप कामयाब लोगों की जो है ना मतलब कि वो उनकी बुक्स पढ़कर देख लें, ठीक है। पहले वक्त में तो खैर अभी भी कुछ मतलब कि जो है दरसी कुतब है उसके अंदर जिस भी सब्जेक्ट की किताब होती है, जिस भी मतलब कि वो बंदे से मुताल्लिक होती है, पहले उसकी सारी जो है ना बायोग्राफी दी जाती है ताकि आपको पता चले कि वो बंदे का असल कैरेक्टर क्या था, उसका जो है ना मतलब कि कंट्रीब्यूशन क्या थी, ठीक है। तो यहाँ पर आकर जो है वो मुझे तो ये लगता है कि प्लेयर्स को यही सबक मिलेगा कि भाई जिथे जिदा जो दा लगता ना वो अपॉर्चुनिस्ट बनो बस। बिल्कुल सही, बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी एक बात आपसे और करने लगा हूँ कि क्या 4 पंजाब के कोचेस लगे, एक सिंध का लगा, उसके बाद ना इसमें KPK का कोई आदमी है, ना ही इसमें कोई बलूचिस्तान का आदमी है। तो इसका मतलब है कि आप वो चीज़ें सारी, मैं उस पर आऊँगा जो आपने सवाल किया है, क्या आप वो सारी चीज़ें एक्सपोज कर रहे हैं जिससे दूसरे सूबों के अंदर एहसास कमतरी और एहसास बेरूबी पैदा हो रही है। मेरे ख्याल में वहाँ बहुत सारे ऐसे मेंटोर थे, मैच रेफरी थे जो बड़े अच्छे थे, मतलब उनको होता है, रियाज खान साहब थे, अनवार भाई थे, और बड़े लोग हैं, एजाज फकी है, उसके बाद बाबर बिशारत है, उसके बाद वो है यार मैं आपको बड़े नाम ले दूँ कराची से, फिर कराची से आपको अगर मोहसिन हसन खानी लगते हैं तो बहुत सारे आपको फंसता है। दूसरी चीज़ आ जाती है आप कि बलूचिस्तान को आप बिल्कुल डिग्रेड करें। तीसरी चीज़ KPK का आपका बहुत फरोज बात है, मैं उसको बड़ा ज़्यादा वो देता हूँ, क्या कर मार्क्स देता हूँ, क्या करमजा डिजर्व नहीं करता था। दूसरी चीज़ है कि सलमान बट जिसे आपने मैं हम दिया करते, जिसे आपने जुआरी कह के एक कॉर्नर कर दिया, जिसे एक दनेश करेरिया जो इतना अच्छा लेग स्पिनर था, एक छोटे से काउंटी क्रिकेट के अंदर आज तक आपने उसने उठने नहीं दिया। क्या ये वजह थी कि वो हिंदू था? क्या ये वजह है कि आप इसलिए उससे नफरत करते कि हिंदू है? दूसरी तरफ पे आ जाओ, अब आपको बात सारी करता जाओ जो मेरा अपनी परसेप्शन। दूसरी तरफ आप आ जाए, क्या मुझे बताइए लाहौर के तौर सलमान बट अगर है तो मुझे बताइए, या ऐसे जुगाड़िए जो अभी भी मेंटोर बने, क्या वो जुए में शामिल नहीं थे? क्या पाकिस्तान के झंडे को उन्होंने नहीं बेचा? सलमान बट को मैं देखता हूँ जब वहाँ वो कोचिंग कर रहा होता है और वो लड़कों को बता रहा होता है, ऑनेस्ट टू गॉड मेरे पास कोई सवाल, खुदा जानता है मेरे से ना सलमान बट की कभी बात, लेकिन मैं देखता हूँ कि आप उससे उसकी जो होगी उसको माफ करके उससे कोई आउटपुट ले रहे, उसे ले जाए, वो करेगा, आपको बताएगा। देखें आपने प्रेसिडेंट तो खुद सेट किया, क्या आमिर उसके साथ के लोग थे ना, आमिर को और आसिफ को भी मौका तो दिया गया ना, ठीक है, वो तो खुद मुल्क छोड़ के चला गया, ठीक है, लेकिन आमिर तो अभी तक जो है उसके अपने रिटायरमेंट से वापस लेकर जो है ना वो पूरे मुल्क को आपने लेट डाउन किया इस हवाले से कि आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है उसके बिना मोहम्मद आमिर नहीं, सॉरी, मतलब कि एक टेंटेड प्लेयर के अलावा जो है ना आपकी टीम कमल नहीं होती। आपने ये मैसेज दिया ना, और मैं आपको एक बात है, अगर ये मैसेज दिया तो फिर सलमान बट नहीं इसके ऊपर फॉल करता। मैं एक बात बड़ी करता हूँ, अब आज ये टेंटेड क्या बात है? क्या इसमें बहुत सारे वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर जिसमें 25 से 30 और 35 और 40 या टेंटेड, क्या बोर्ड में बैठे हुए टेंटेड नहीं? क्या बोर्ड में बैठे हुए कई चेयरमैन टेंटेड नहीं थे? क्या बोर्ड में अभी भी बैठे हुए टेंटेड नहीं है? क्या आपके एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग होते हैं वो टेंटेड नहीं होते? क्या आपके कोच जो है वो टेंटेड नहीं है, जो कहीं ना कहीं से पैसे रिश्वत लेके काम करते हैं? तो मेरे ख्याल में मैं आपसे सारी बातें जो कर रहा हूँ ये टेंटेड पे है, तो सलमान बट से अच्छा कोई बंदा नहीं है।
आप उसकी सर्विसेज जो है उसकी जो सर्विस उसको लिए और उसको आप रखें। मैं उसकी पर्सनल इस चीज में हूँ कि आप देखेगा वो मतलब आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा, पिच को बेहतरीन जानता है, प्लेयर्स की टेक्निक को सर बेहतरीन माशाल्लाह जानता है, उसकी क्रिकेट नॉलेज जो है ना वो बहुत है। और वो और फिर उसके बाद क्रिकेट की जो सेंस वो उस बंदे को अंदर बहुत फिर है। अहमद शहजाद जिसको मैं बड़ा हेल करता हूँ, बड़ा अच्छा करेक्टर, बड़ा अच्छा बंदा, थोड़ा सा लोग कहते हैं जी बदतमीज है फलाना है उसको सर बदतमीज तो हर बंदा बनेगा ना, जब बदतमीज तो सारे हैं जी। करियर तो बात उमर करेंगे। अकबर को तबाह किया, वकार यूनुस ने इनका कैरियर तबाह किया है, शहजाद का उसका उमर अकबर का। क्या मुझे बात बता दिया, अजहर अली मिसरा नहीं था क्या? अजहर अली ने क्या गोल निकला है, मैं खोल दूं तो यार सारा कोई खोल जाए, यहाँ सारे समा मेहनत है। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ आप अहमद शहजाद ये सारे लड़के सलमान भट्ट इनकी अंडर 19 में जरूर सर्विसेज दीजिए, पाकिस्तान अंडर 19 में, इसमें, ताकि आपके पास प्लेयर्स निकले और ये आपको एक अच्छा सबक देके जाए। जी जी सर जी मैं तो एक अदना सा मैं सर ये तो आपका बड़ापन है। मैं ये समझता हूँ अंडर 19 चूंकि आपने बात की, मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ अगर हम कंपेयर करें पूरी दुनिया के क्रिकेट के स्ट्रक्चर को, तो लोग तो सर सारा इन्वेस्ट करते हैं अपनी यंग लॉट के ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल ग्रासरूट पे ग्रासरूट के ऊपर। सर जी क्या ही अच्छा होता कि जो आपने बात शुरू में भी फरमाई कि ये मेंटोर ही अगर बनाना था तो मेंटोर वो जो बच्चे अकेलियां कर रहे होते हैं, जिन बच्चों को जो है ना वो बैट पकड़ना, बॉल पकड़ना, बॉल स्टैमिना, फिर उसके बाद उनका एटीट्यूड, उनके डिसिप्लिन वो करना, सीखना, सिखाना, बर्दाश्त करना और फिर उसके बाद उस पैशन के साथ लेके आगे चलना, असल मेंटोर तो वो है। देखिए मैं आपको काश कि मतलब कि मेंटोर उनको कंसीडर किया जाता, मेंटोर उनको कंसीडर किया जाता और इनको उन मेंटोर के नीचे रखा जाता, नीचे जो है वो कहा जाता कि हमारी क्लबों के जो बच्चे हैं ना, बच्चे अंडर 13 है, अंडर 14 है, ठीक है, ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर अगर वहां पे कोचिंग देते ना, हाँ, तो खुदा की कसम आपके पास अगले 50 साल डेविड की सर इंडिया की बात, लक्ष्मण को उन्होंने उसमें एकेडमी में लगा दिया, बिल्कुल। फिर उसके बाद ड्रेविड को उन्होंने उसके साथ फिर देखे ना उनके पास लॉट तो खत्म ही नहीं हो रही। फिर उसके बाद हर फॉर्मेट का उनके पास जो है ना वो 4 टीम में बन रही है और हमारे पास जो है ना वो हम फिर जो है ना वो आमिर घूम के बाद वसीम वो कहते हैं कि खुदा के लिए यार रिटायरमेंट वापस लो और हमारे पास ऑप्शन को नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा कैपेसिटी फेल हो चुकी है। मैं एक बात यहां से रिक्वेस्ट करता हूं, फिर उसके बाद सॉरी मासूम के साथ बांग्लादेश से हम हारे और मतलब कि बदतरीन तारीख रकम हो गई, दिन आ गया फिर उसका क्रिकेट के ऊपर, ठीक है। और फिर आपके पास आपने किया ये कि आपके पास जो बेस्ट चॉइस थी, ठीक है, लेकिन आप तो फैसला करने की हिम्मत में नहीं थे, आप तो फैसला करने की आपके अंदर ना अखलाकी जरूरत थी, ठीक है, सलाहियत नहीं थी, तो आपने क्या किया, जो आपका जो ना मैच विनर था, जो आपका गेम चेंजर था इब्रार, आपको उसको उठा के जो है ना वो उसके ए टीम के साथ शाहीन के साथ लगा के, बहुत कुछ सही कह रहे हैं। ये किसने फैसला किया है? खाली आपने मुल्क को लेट डाउन करवा दिया और जो है ना वो अपनी पार्टी को करवा दिया और अपनी मतलब वो कर दी। मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बात, और ये सिर्फ आगा सलमान को बॉलिंग कराने के लिए उसको दूर किया ताकि अपना पसंदीदा खिलाड़ी बीच में एडजस्ट किया जाए, और जिसकी बहुत अजहर महमूद ने बड़ी तारीफ की कि उसने 40 ओवर 30 किए, कितने अच्छे बॉल किए। देखिए सब सारे आंखों में मट्टी फेंकते हैं। क्या अजहर ज़ैदी मेंटोर नहीं है? क्या मलक सरवर मेंटोर नहीं है? क्या आपके जो इलियास खान जिसने वहाँ पे अपनी अलहमरा क्लब खिलाई सेमीफाइनल में, क्या वो मेंटोर नहीं है? क्या फरोज ज़मान मेंटोर नहीं है? क्या मसूद अनवर पिंडी वाला, क्या वो मेंटोर नहीं है? बोलिए। और कितने क्रिकेटर्स हैं जिनके नाम लोग, क्या अकरम मेंटोर नहीं है? ये सारे क्या सलमान भट्ट जिन्हें ये लोग वो हैं जिन्होंने क्रिकेटर्स बनाए हैं, जो क्रिकेटर्स बनाते हैं। जैसे मैंने धोखा, मेरा एक शकील वहाँ पे बैठा है खुरम नियाज़ी, क्या उसने कभी सोचा कि ताहिर शाह इतना बीमार है, ऐसा कभी इनका भी उस्ताद का भी कुछ सोच लूँ? मैं सब समझता हूँ, लेकिन इंसान वो होता है जो सब्र शुक्र से चलता है, जो इस्लाम में सबसे बड़ी बात जो इस्लाम बेस करता है सब्र और करते हैं। हर चीज में सब्र रहता है, मर जाता है सब्र करो, अदब से दफनाते हैं, ट्रैफिक है सब्र करो, अदब से लाल बत्ती का सब्र करते हैं। तो आप देखिए हर चीज में सब्र अदब आता है। तो मैं तो सब्र अदब कर बैठा हूँ। मुझे बताइए क्या मिसबा इस काबिल होता है? अगर मैं ना उसको यहाँ से लाता, मियाँ वाली से आया था वो, अगर मैं यहाँ पे सारी चीज खोल दूँ तो कितनी बड़ी कहानी किताब में लिख दूँ, तो वो किस तरह बना और किस तरह किया, कहा इसी बेंच इसी उस पर बैठता था। तो मेरा कहने का मकसद है, क्या वो भूल गया जब जय पॉकर अड्डा था वो 100 क्रिकेटर नहीं बन सकता?
क्या वो दिन भूल गया जब उसका पैर इधर आ रहा था तो उसने आके कहा शाह साहब वो घर नहीं गया, मेरे पास आया जब इसके अंदर सेक्टर थे तो कहा मेरा पैर जो है, मैंने कहा बेटा तुम्हारा पैर कवर्स की तरफ जा रहा है, तुम्हारा बल्ला ब्लॉक होता है, तो पैर को गेट बनाओ, बंदे को जगह दो निकलने के लिए, अगर सीधा खेलना तो सीधा पैर कवर्स की तो कवर की तरफ। मैं आपको इस पर वजाहत कर दूं, मिसबाह उल हक जो है वो नो डाउट के पाकिस्तान की कामयाब तरीन कप्तान भी, पाकिस्तान टीम को टेस्ट पे नंबर 1 पे भी लाने वाले वो शाहजी के बनाए हुए हैं। अल्लाह के बाद जो है उनको क्रिकेट के अंदर जिसने बनाया और अल्लाह ने फिर उसको इज्जत दी, वो सिर्फ और सिर्फ शाहजी के फिर इरशाद मोहम्मद इरशाद बल्लेबाजी करता था, मैं लेके आया उसको। उसके बाद आपको पाकिस्तान का फास्टेस्ट बॉलर जिसको आपने ज़ाया किया, रऊफ को आपने ज़ाया किया, बेहतरीन बॉलर है। उसके बाद आप आज ये खुरम रियादी बैठे हैं बोर्ड के अंदर, खुदा की कसम अगर ये पास देखे तो मैं बताता हूँ किस तरह बने देखे, मैं कहता हूँ अब आदमी जब इस जगह पे पहुंच जाता है तो बात नहीं करनी चाहिए किसी बारे में। तो उसके बाद और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के दुनिया के अंदर, मैंने इमरान ताहिर मुझे फोन करके इतनी मेरी इज्जत करता है, सकलैन की इज्जत करते, जाज वसीम सारे इज्जत करते हैं, यूसुफ, इसलिए। लेकिन मैंने कभी किसी के जाकर हाथ नहीं फैलाया, कभी किसी सामने झोली नहीं फैलाई कि यार मेरे साथ ये करो, जब आदमी मतलब कमजोर हो जाए तो अपने आपको बाहर ना निकाले, इसलिए कि फिर अल्लाह के ऊपर सारा वो करते हैं, अल्लाह आपके लिए करता रहता है। तो मैं ये समझता हूँ। अब ये मुझे बताइए, क्या अब आप शकील शेख क्लियर हुए हैं? शकील शेख मेंटोर नहीं जिन्होंने इतने प्लेयर्स पैदा कर दिया, जिन्होंने बाबर आजम को लाहौर ने निकलाया, बाबर आजम को अपने पास से खिलाया, बाबर आजम आज कप्तान है पाकिस्तान का। क्या उन्होंने इमाम वसीम को नहीं बनाया? क्या उन्होंने सुहेल तनवीर को नहीं बनाया? उन्होंने रऊफ तखार को नहीं बनाया? उन्होंने वसीम को नहीं बनाया? अब मुझे बात है, क्या सियालकोट के मलक जुल्फकार साहब जो क्रिकेट में बेतहाशा पैसा खर्च करते हैं, क्या ये मेंटोर नहीं है? जी मुझे एक बात बता जी सदीक खान, चले अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, ठीक है। मुझे एक बात बता दीजिए, अगर और एक भूल गया सऊद खान, मेरे उस्ताद भी है, मेरे मेंटोर और वो बरसात, जी बेताशा लोग, बेताशा। चले मैं जुज में कुल की बात करता हूँ। अगर क्रिकेट बोर्ड ने इनकी जो है वो खिदमात को ऑनर नहीं करना, ठीक है, नहीं करना, तो अगर फर्ज करें मैं एक छोटी सी एक गुजारिश करूं कि ये जो है वो अपना सिस्टम बंद करें, तो ऊपर के मेंटोर किसको सिखाएंगे? ये तो बात सही है। क्या ख्याल है? तो खुदा के लिए जो है वो क्रिकेट बोर्ड को भी इस बात को समझना चाहिए, असल मेंटोर ये ऊपर जो है ना, वो खीर पक जाए तो वो आगे खाना डाले, ये वो लोग, ये मेंटोर नहीं है। जो खीर पकाने वाले वो मेंटोर है असल में, वो जिन्होंने जना मतलब कि वो आग जलाई है, उन्होंने जनाब वो उसको जनाब वो हवा से भी बचाया है और उसको जो ना उसमें बारिश से भी बचाया, उसमें मट्टी और रेत नहीं पड़ने दी, नहीं समझे, उससे भी बचाया, राख सॉरी, ठीक है। तो खुदा के लिए असल को असल समझे, जो है वो नकल हम इनको नहीं कहते, लेकिन ये भी उनके ताबे हैं, ये उनसे सीख कर आए हुए हैं। अब मुझे एक छोटी सी गुजारिश कीजिए कि यही मिसबाह उल हक जो है ना, क्या ये शाहजी के सामने खड़े हो सकते हैं? कभी नहीं खड़े हो सकते सर, कभी नहीं खड़े हो सकते। ऐसे ऐसे बताते हैं कि बेटा ऐसे बॉल निकलेगी, बाहर निकल जाएगी तो स्लिप लगेगी, ऐसे होगा तो बैट एक एक चीज बताना, बल्ले का बताना, फील्डिंग करानी, ये जो है ना, ये एक कुदरती एक जो है ना वो निजाम है, कुदरत का निजाम है। वैसे तो खैर एक बड़ा मशहूर ये सकलैन मुश्ताक का जो है ना, मतलब कि वो सकलैन मुश्ताक के ये कुदरत का निजाम है, मेरे सामने का बच्चा सकलैन मुश्ताक, तो ये कुदरत का निजाम है कि जब तक जिस बंदा जिस इज्जत को डिजर्व करता है, वो अगर उसको ना दी जाए तो ये आप नाइंसाफी कर रहे हैं। बहुत अगर आप किसी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं ना, तो फिर अल्लाह से जो है वो, अल्लाह तो मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है, इसमें कोई शक और कोई वो है ही नहीं, राय बराबर भी फर्क नहीं है। लेकिन ये है कि खुदा के लिए अपना इंसाफ खुद करे और फिर उसके बाद जिस चीज का डिजर्व करता है। एक चीज मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, मिसबाह ने एक जगह बात की कि जी मुझसे डिविलियर्स भी दूसरा रन लेता हुआ डरता था, तो मैं मिसबाह से मैंने कहता हूँ, मैं टीवी पे कहा था जब मिसबाह आया था मेवाली से, तो ऐसे कैच करता था, ऐसे मैंने उसको कैच कराना सिखाया, उसकी फील्डिंग दो कंटेंट फील्डिंग कराया। तो ऑस्ट्रेलियन जूनियर विनर और दूसरा आए थे कोचिज, तो उनसे जब अखबारी रिपोर्टर्स ने पूछा कि आपने इनकी कोचिंग कैसी देखी, कहा हमें शाह साहब ने बहुत पहले ही चीज़ सिखा चुके हैं, उल्टे कैच और ये कैच और ये कैच 8 बॉलों से करना, यानी मेरे हाथ मशीन की तरह चलते थे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे, आप समझ। लेकिन चीज़ क्या है कि अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह ताला जो है शायद मुझे उस माशरे का हिस्सा नहीं बनाता जिसमें गुनाह ही गुनाह है या जुल्म ही जुल्म है, या शायद किसी के साथ ज्यादती है ज्यादती, अल्लाह मुझे उससे बचा के वो काम कराता है जो लोगों की खिदमत है, इंसानियत की खिदमत और अल्लाह के रसूल की खिदमत है और उसके आल औलाद की खिदमत है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये जो है वो मेंटोरशिप की बात जो है वो लगी होगी, अच्छी लगी होगी। हमारे मेंटोर शाहजी हैं,
और आप यकीनी तौर पर आप जिस तरह लाइक करते हैं, आप भी इनको जो है वो एज ए मेंटोर ही लेते हैं। तो बस सिर्फ यही है कि प्लीज़ असल असल को असल समझें और राइट डायरेक्शन के अंदर जो है ना वो फैसले करें। अगर आप फैसले दुरुस्त करेंगे तो वो पाकिस्तान क्रिकेट की जो है वो दुरुस्तगी होगी, बेहतरी होगी बका होगी। और बका होगी यकीनी तौर पर, और इसी से कौम की जो है ना वो जान में जान आएगी। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।